दोस्तों हमारे ग्रंथों में एक ऐसा राक्षस है जिसका वध करना मानव असंभव सा हो गया था, क्योंकि इस राक्षस को जब भी मारा जाता इसके जैसा एक और राक्षस पैदा हो जाता था। आइए जानते हैं इस राक्षस के रहस्य के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों इस राक्षस का नाम है रक्तबीज। माना जाता है इस राक्षस के सर के ऊपर स्वयं ब्रह्मदेव का हाथ था। इस राक्षस को एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि इस राक्षस का अगर खून का थोड़ा भी कतरा जमीन पर गिरता है तो इस राक्षस के जैसा एक और रक्त बीज पैदा हो जाएगा। ऐसे शक्तियों के साथ यह राक्षस युद्ध में हमेशा अजयी था, विजयी था। यह राक्षस देवी देवताओं को परेशान करने लगा था, साथ ही ये देवियों को हासिल करना चाहता था और स्वर्ग लोक पर राज करना चाहता था। इससे घबराकर देवी देवता देवलोक छोड़कर भागने लगे थे। सारे देवी देवता घबराते हुए कैलाश पर्वत पहुंचे और माता पार्वती से शरण मांगी। माता पार्वती से उन्होंने सारा अपना दुख बताया। दोस्तों उनकी परेशानी सुनकर माता पार्वती उन्हें पीछे हटने के लिए कहा और स्वयं आगे आकर उससे युद्ध करने चली गयी। रक्तबीज ने माता पार्वती को जब देखा तो रक्तबीज माता पार्वती पर मोहित हो गया। माता पार्वती के समझाने पर रक्तबीज हंसकर आगे बढ़ गया, लेकिन माता पार्वती ने सामने रखी भगवान शिव का त्रिशूल उठाया और रक्तबीज के ऊपर चला दिया, जिससे रक्तबीज को चोट लगती है और उसका रक्त का टुकड़ा जमीन पर गिरता है, जिससे उसके समान एक और रक्तबीज पैदा हो जाता है। माता पार्वती और सभी देवी देवता यह देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं। फिर माता पार्वती को क्रोध आ जाता है, जिसके वजह से माता पार्वती एक साथ सारे रक्तबीज को मार देती हैं। लेकिन सारे रक्तबीज के खून से कई हजारों रक्तबीज वापस से पैदा हो जाते हैं। इसके बाद माता पार्वती का क्रोध बढ़ने लगता है। वह क्रोध चरम सीमा तक पहुंच जाता है, जिसे माता पार्वती कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, जिसके वजह से माता पार्वती का कलर काला होने लगता है, साथ ही उनकी आंख लाल हो जाती है पूरी तरह से। देखते ही देखते माता पार्वती ने एक भयानक रूप धारण कर लिया। उनके गरजने के आवाज से पूरा ब्रह्मांड कांप उठी थी। वो राक्षस जो माता पार्वती के सबसे करीब में थे, माता पार्वती के गर्जन से ही वो भस्म हो चुके थे। माता पार्वती का वर्णन इस प्रकार है। बाघ का खाल पहने हुए, हाथ में तलवार लिए और नरमुंडों का माला पहने हुए माता पार्वती अपने विकराल रूप में आ गई थी, जिसे देखकर सारे राक्षस देवी देवता भयभीत होने लगे थे कि मानो अब संसार खत्म होने वाली है और नए जीवन का स्थापना होने वाला हो। माता पार्वती के इस रूप को महाकाली कहा गया है, जो बहुत ही भयानक, विकराल और क्रोधित होती हैं। माता पार्वती के इस भयानक रूप को देखकर रक्तबीज भयभीत हो गया और भागने लगा, लेकिन माता पार्वती चिल्लाते हुए उसके पीछे भागने लगी। माता काली ने असुरों के ऊपर अलग अलग तरह से घातक प्रहार किया, लेकिन ब्रह्मदेव के वरदान के कारण रक्तबीज के और भी रक्तबीज पैदा होने लगे थे, जिसके वजह से माता काली और भी क्रोधित होने लगी थी। अब उनके क्रोध से और विकराल रूप से पूरा ब्रह्मांड डगमगाने लगा था, कांपने लगा था। माता काली क्रोध में आकर रक्तबीज को पकड़कर उसका सर धड़ से अलग कर अपने खप्पड़ में रख लेती थी, जिससे रक्त का एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरता था और रक्तबीज पैदा नहीं होता था। माता सौ को खाकर उस रक्त को पी जाती थी तथा एक ही सांस में कई हजारों रक्त बीज को निगल जाती थी। धीरे धीरे माता ने सारे रक्त बीज का वध कर दिया। रक्त बीज के वध करने के बाद भी माता का भूख शांत नहीं हो रहा था। वो इंसानों को भी मारने लगी थी, जिसके वजह से त्रिलोक भी घबरा गए थे। स्वयं देवों के देव महादेव भी उनके सामने जाना नहीं चाहते थे, उनके गुस्से के सामने नहीं टिकना चाहते थे। इसीलिए भगवान शिव ने एक तरकीब निकाला और उनके रास्ते के सामने 100 बनकर लेट गए। माता काली भी तांडव करते हुए चली आ रही थी और उनके ऊपर पैर रख देती है। जब उनका नजर जमीन पे पड़ता है तब उनको पता चलता है कि उन्होंने अपने पति के ऊपर ही पैर रख दिया है, जिसके वजह से उनका जीभ बाहर आ जाता है। दोस्तों इस प्रकार होता है रक्त बीज का वध। वैसे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट